हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MLT लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ए ब्लड। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ ब्लड। क्या है ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? टिश्यू से कनेक्टिव होता है फ्लूइड, यानी कि हम यहाँ पे बात की है ब्लड की। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई MCQS में पूछा है व्हाट इज ब्लड और ऑप्शन में दिया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा ऑप्शन दिया है कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया गया है तो आप कनेक्टिव टिश्यू को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है, योर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। द लिक्विड पार्ट called it plasma is made up of water, salts and protein. Over half of your blood is plasma. The solid part of your blood contains red blood cells, platelets and white blood cells. दो तरह से बना हुआ होता है लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, वो बना हुआ होता है वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन से। हमारे ब्लड जो है ओवर हाफ ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। आधे ब्लड में क्या ये प्लाज्मा होता है। द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेंट्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। सॉलिड जो पार्ट है उसमें ब्लड कंटेंट्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। कितने टाइप के ब्लड होते हैं जो हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उसकी बात है। A, B, AB और O, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड टाइप्स। वो है A, B, AB, O। Genes that you inherit from your parents, one from your mother and one from your father। क्या होगा? वो जो जीन है वो इनहेरिट होते हैं कहाँ से? वन फ्रॉम योर मदर एंड वन फ्रॉम योर फादर। डिटरमाइन योर ब्लड टाइप इज ऑलवेज बीइंग मेड बाय द सेल इनसाइड योर बोन। जो ब्लड टाइप होता है वो डिटरमिन बीइंग मेड कहाँ बनता है? तो वो इनसाइड योर बोन, बोन में वो जो ब्लड टाइप है डिटरमाइन होता है और being made by the cells. So your body can usually replace any blood lost through small cuts or wounds। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई छोटा सा कट हो जाता है या वाउंड हो जाता है तो वो क्या होता है, ब्लड लॉस्ट होने से प्रिवेंट करता है। कौन? जो ब्लड टाइप होता है या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स, वो प्रिवेंट करेगा ताकि वहाँ पे वो रिप्लेस करेगा, ब्लड को लॉस्ट होने से बचाएगा और वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे। नेक्स्ट है ब्लड कंपोनेंट्स। कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट्स जो है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में बी डिस्क्राइब एज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड को हम डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। विच सर्कुलेट इन अ क्लोज सिस्टम इन ब्लड वेसल्स। क्या है वो? क्लोज सिस्टम में सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी कैसी है? क्लोज सिस्टम है और उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो कह सकते हैं कि विच सर्कुलेट्स इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ suspension of foam elements such as RBC, WBC and platelets in pale yellow colored fluid called plasma। जो हमने आगे बात की वही कंपोनेंट्स है जो लिक्विड और सॉलिड में होते हैं। यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा की बात की थी वो क्या है? येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। हम कैसे प्लाज्मा को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? तो हमारा जो ब्लड है वो हम ब्लड कलेक्शन कौन किस में करेंगे? एंटीकोएगुलेंट्स वाइल में करेंगे। फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद हमें वो प्लाज्मा जो ऊपर की तरफ ऊपर का फर्स्ट लेयर होगा जो जो येलो कलर का दिखाई देगा वो होगा प्लाज्मा। बट क्या होगा? एंटीकोएगुलेट ट्यूब में हमें वो प्रेजेंट वो हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं और उसमें हमें वो प्लाज्मा मिलेगा। WBC की नॉर्मल रेंज है 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड।
आरबीसी की नॉर्मल रेंज है 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1,50,000 टू 3,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है ब्लड पीएच। ब्लड पीएच का मीनिंग क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्लड की पीएच क्या है? 7.3 टू 7.4, हम 7.4 लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो ब्लड घट हो जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, तो वो कितनी है? 1.048 टू 1.068। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे वर्क करता है, ब्लड के फंक्शंस क्या है वो हम जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड है रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से? लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से टिश्यू तक। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहाँ से होगा? टिश्यू टू लंग्स होगा, वो होगा रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, वो ब्लड का फंक्शंस है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स टीयर्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स वर्क्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लड लॉस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्लॉटिंग फैक्टर तरह विटामिन के जो मेन क्लॉटिंग फैक्टर है, प्लेटलेट्स में हम जो पाया जाता है, जो ब्लीडिंग जो ब्लड है उसको क्लॉट होने में प्रिवेंट करेगा। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होगा और उसके बाद जो ब्लीडिंग है, जो कोई इंजरी है या कोई कट्स या बाउंड से जो ब्लड चालू हो गया, वो उसको हम क्या बचाना है, हमें प्रिवेंट करना है, तो वो क्या करेगा? उसको स्टॉप करेगा। व्हेन ब्लड वेसल्स टीयर्स प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स प्रोटीन वर्क्स टुगेदर, वो मिलके जो काम करेंगे, तो वो जो क्लॉटिंग्स है, जो ब्लीडिंग है होती है, स्टॉप ब्लड लॉस, वो जो ब्लड लॉस होता है उसको बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन हेमियोस्टेसिस थ्रू द रिलीज और कन्वर्जेशन ऑफ वार्मथ, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लीवर। क्या है? जो किडनी और लीवर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है उसको एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा हमारी बॉडी से। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंस, ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है तब क्या करता है? जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो ऑर्गन के थ्रू वो जो रिमूव करता है, और वो जो वेस्ट होता है उसको किडनी और लीवर में से एलिमिनेट करेगा। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट लिविंग सेल इन ब्लड। मोस्ट लिविंग सेल हमारी बॉडी में 120 डेज फॉर मंथ तक हमारी बॉडी में वो जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट लिविंग सेल इन ब्लड। Blood in 55% of plasma and 45 form elements. Red blood cells, also called erythrocyte, make up most that 45%. 45% present होता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की बात की है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या है? फाइटर सेल्स है। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन ने एंट्री की है, हमें अटैक किया है, हमारी बॉडी पे अटैक किया है, हमें डिजीज करेगा, तो जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में आके हमें डिजीज करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं उनके सामने वो फाइट करेगा और हमारी बॉडी को डिजीज होने से प्रिवेंट करेगा। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? फाइटर सेल्स। WBC are the disease finding components of blood. There are 5 types of white blood cells. White blood cells कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, lymphocytes and monocytes. Neutrophils are the most abundant, comprising 60% to 70% of all white blood cells.
जितने भी 5 टाइप्स जो है वाइट ब्लड सेल्स के, उनमें से मोस्ट जो है, जो बॉडी को प्रिवेंट करता है, पैथोजन से बचाता है, बॉडी में वर्क करता है, वो कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है वाई ब्लड इज रेड। क्यों हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों है? आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन प्रोटीन दैट कैरिंग ऑक्सीजन। एचबी जो है, जो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसका मेन रोल है ब्लड को रेड जो ब्लड जो रेड दिखता है उसका, उसमें मेन रोल कौन? हीमोग्लोबिन एज अ प्रोटीन जो है उसका होता है। ब्लड गेट्स इज ब्राइट रेड कलर व्हेन हीमोग्लोबिन पिक्स अप ऑक्सीजन इन द लंग्स। क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाता है एज अ ब्लड ट्रैवल्स थ्रू द बॉडी। क्या करता है? पूरी बॉडी में ट्रैवल, ब्लड के थ्रू ट्रैवल होता है। द हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, वो जब हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ट्रैवल करता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, तो वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और इस वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी होता है, जो वो हीमोग्लोबिन जो ब्राइट रेड कलर होता है, वो ब्लड को इस वजह से मिलता है, और इस वजह से हमें ब्लड रेड दिखता है। इच आरबीसी लाइव फॉर अबाउट 4 मंथ एंड 120 डेज। तो इतने दिन तक वो हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं। हमने आगे देखा most living cell, red blood cells are the most living cell in blood. नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शंस। कितने टाइप के होते हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ पंक्चर। फर्स्ट है आर्टरी पंक्चर, सेकंड है वेन पंक्चर, और थर्ड है कैपिलरी पंक्चर। हम ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, जो ब्लड कलेक्शंस मैंने बोला था कि हिमेटोलॉजी के जितने टॉपिक है वो हम जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को हम कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो पंक्चर लिखे हुए 3 टाइप्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे हम आर्टरी है, वेन और कैपिलरी का मीनिंग क्या है वो जानते हैं। आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। कौन सा जो वो जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। वो क्या करेगा? हार्ट जो है, जो पंपिंग है, जो वो जो प्रोसेस है उसके थ्रू, हार्ट के थ्रू वेरियस पार्ट तक वो पहुंचाएगा। वेनस वेन वो क्या है? कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड लंग्स। क्या करेगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, हार्ट थ्रू टू हार्ट एंड लंग्स, वहाँ से वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, वो वेन में होगा। और वेन में कौन सा ब्लड होगा? तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो डिफरेंट है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है कैपिलरी। द आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है वो जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में डिवाइडेड होती है। स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या वो बनी होती है, फिर उसमें डिवाइडेड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी। जो स्मॉल स्मॉल वो जो आर्टरी होती है उससे बनी होती है। विथ सप्लाई ब्लड टू द वेरियस टिश्यू। वो क्या करेगा? बॉडी के जितने भी टिश्यू है डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ तक वो ब्लड को सप्लाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी। द कैपिलरी देन रिजॉइन टू फ्रॉम वेन। फिर वो क्या करेगा? जो छोटी 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 जो ब्लड वेसल से बनी वो जो कैपिलरी होती है, वो वापस वेन को रिजॉइन करेगा, और कंप्लीटली वो जो आर्टरी, वेन और कैपिलरी है उसका वो जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा, और ब्लड वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।